बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, करंट अफेयर विद जमील अवान में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, कुछ दिन पहले यूएई के सदर शेख ज़ैद बिन नहान पाकिस्तान आते हैं और मरीम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब उनको रिसीव करते हैं एयरपोर्ट से। और रिसीव करते हुए मरीम नवाज़ साहिबा शेख ज़ैद बिन नहान से मुसाफ़ा करती हैं और हाथ मिलाती हैं, यूँ हाथ मिलाती हैं। और उस हाथ मिलाने पे सोशल मीडिया पर इतना प्रोपेगेंडा किया जाता है कि आपकी सोच से बालातर है। नाजरीन, इस पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार फैसल साहब। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार साहब, एक मुसाफ़ा अगर कर ही दिया मरीम नवाज़ साहिबा ने तो इस पे इतनी क़यामत क्यों बर्पा होगी? बहुत शुक्रिया जमील अवान साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप इस्लामी के शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये महरम गैर महरम का मामला तो है, बिल्कुल पाकिस्तान में भी है, इस्लाम में भी है। और पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है और इस तरह के मामला जो हैं वो बहुत ज़्यादा उठाए जाते हैं। जब इस तरह की कोई अगर मामलात हो जाएं, वो भी ऐसी पर्सनैलिटीज़ की तरफ से जो बड़े प्रोफाइल वाले लोग हों, प्रोमिनेंट लोग हों। और मरीम नवाज़ साहिबा एक बड़ा नाम है पाकिस्तान का, वो वज़ीर आला पंजाब भी हैं। अच्छा, मामला ये नहीं है, मामला ये है कि उनकी तरफ से ये मामला आया मुसाफ़ा करना। इसको मैं और आप दोनों जो है ना, इसको ये नहीं कह सकते कि उन्होंने ठीक किया, ये हम नहीं कह सकते। इसको हम मतलब आप कह सकते हैं कि मैं भी कहता हूँ कि उनसे गलत हुआ और उन्हें मुझे लगता है कि माज़रत कर लेनी चाहिए थी कि ये मुझसे गलत हुआ या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सरदार साहब, ये एक सफारती प्रोटोकॉल भी तो होता है। देखें, आपका मज़हब भी तो है ना, आपने दोनों चीज़ों को, वो भी मुसलमान है, वो भी मुस्लिम हो सकता है कि उन्होंने एज ए बेटी मतलब इनको अपनी बेटी समझ के हाथ मिलाया, ये बात भी ठीक है, लेकिन गुंजाइश नहीं है ना। देखें, गुंजाइश एक चीज़ की है ही नहीं, तो फिर हम उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? सरदार साहब, यहाँ तो ये भी कहा जाता है कि उनके मरीम नवाज़ साहिबा के जो बड़े हैं, नवाज़ शरीफ साहब हैं, शहबाज शरीफ साहब हैं, कि उनके बड़े अच्छे मुरासिम हैं और वो उनको बड़ा भाई समझते हैं। सर, जो मर्जी हो, समझने और होने में फ़र्क है। बिल्कुल ठीक है, मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि समझने और होने में फ़र्क है। और मुझे लगता है कि मरीम नवाज़ यहाँ थोड़ी सी उनसे मिस्टेक हुई है और उन्हें हो सकता है उन्हें बड़ा भाई समझ के, उन्हें बाप की जगह समझ के उन्हें मुसाफ़ा किया हो। और वो पाकिस्तान के मेहमान थे, उन्हें ज़्यादा इज़्ज़त देने के लिए उनके साथ उन्हें अपना हाथ मिलाया हो सकता है उन्हें अपना बाप ही समझ के हाथ मिलाया। लेकिन क़यामत जो बर्पा हुई है ना, सवाल यहाँ से शुरू होता है। उनकी तरफ से मिस्टेक हुई, जानबूझ के हुई या अनजाने में हुई, लेकिन मिस्टेक हुई। मैं यहाँ से बात शुरू करूँगा। देखें, अगर हमारे जितने भी लोग प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज़ हैं ना, इमरान खान से बात शुरू करते हैं। उससे बड़ा प्रोमिनेंट आदमी तो इस पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को, ठीक है। उससे बड़ा नाम वाला आदमी इस मुल्क में नहीं पैदा हुआ। खान साहब की पुरानी अगर वीडियोस पिक्चर्स आप देखें तो वो भी कोई शायद इस्लाम के ख़िलाफ़ ही हैं, कोई शरीयत के अंदर वाली वो तस्वीरें नहीं है। वो जब साहिल समुंदर से निकल के आ रहे हैं, साथ उनके राइट लेफ़्ट वो भी गोरियाँ ही रखते थे, ज़ाहिर है, तो शौकीन तो वो थे, ठीक है। तो वो फिर प्रोपेगेंडा करना शुरू हो जाए। दुनिया सारा जो जितनी दुनिया है ना, वो ये चीज़, और ख़ास करके जो हम लोग हैं, हमने इमरान खान साहब की वो जो मामलात थे, हम वो भूल गए कि खान साहब आगे बढ़ चुके हैं, हमें भी आगे बढ़ जाना चाहिए। और जब एक चीज़ बंदा भूल चुका है तो वो मामला नहीं है। अगर उसकी तरफ वो मानता है कि मुझसे ये गलतियाँ हुई तो वो आगे निकल गया ना, बिल्कुल, तो हमें भी आगे निकल जाना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या है? मर्दों का ये माशरा है, मर्दों का ये माशरा है और इस माशरे में औरत को किसी बड़े ओहदे पे हम तस्लीम नहीं कर सकते। बिल्कुल, सबसे बड़ा मसला ये है। उसके बाद जो कुछ पीटीआई की सोशल मीडिया की तरफ से किया गया, देखें, मरीम नवाज़ साहिबा का एक बतौर पाकिस्तान की बड़े सूबे की वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होना बड़े एजाज़ की बात है। एक ख़वातीन की तरफ से ख़वातीन की नुमाइंदगी है। बिल्कुल ठीक बात है। और देखें ना, इसी वजह से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बेनज़ीर साहिबा पहली वज़ीर आज़म बनी, बिल्कुल, वो तो पूरी दुनिया में शायद पहली खातून थी जो मुसलमानों की मतलब मुल्कों की बात मैं कर रहा हूँ, तो उसमें वो पहली वज़ीर आज़म बनी। तो उसके ऊपर पाकिस्तान में जो क़यामत बर्पा हुई, उसके बाद इतना अरसा गैप आया, 2000 मतलब आप कह सकते हैं कि 22-23 में दोबारा से इलेक्शंस हुए, फिर वो वज़ीर आला बनी, मामला चलना शुरू हुए और वो वज़ीर आला बन गई। एक सबसे बड़ी पार्टी थी, कभी हुआ करती थी, चलो अभी है या नहीं उस पर सवालात हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने उसे वज़ीर आला बना दिया। उन्होंने, आप ये बात कर सकते हैं कि वो डिलीवर कर रही हैं या नहीं कर रही, इस पर आप सवाल कर सकते हैं, क्योंकि वो उनके वो चीज़ वो उनके प्रोटोकॉल में आता है कि ये चीज़ें वो कर पा रही हैं, नहीं कर पा रही है। एज ए सीएम पंजाब वो डिलीवर कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही है। आप इस पर तनकीद करें। मुझे लगता है उनकी ज़ात पे एक वाक़या लेके हमने उनकी ज़ात पे जितनी हमने तनकीद की है,
यार वो लड़की है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, अगर मुझे नहीं पता वल्लाह कि उसमें कितनी सदाकत है, कितनी झूठ है, कितनी सच्चाई है, लेकिन जो हमने उनके साथ किया है ना, किसी भी, मैं कहता हूँ कि कोई जाहिल माशरा हो, कोई अनएजुकेटेड माशरा हो, कोई भी हो, डोनाल्ड ट्रंप जैसे आदमी पे, जिस पे मतलब ऐसे ऐसे केसेस से आप हैरान हो जाएंगे, लेकिन लोग उसको नहीं देखते क्योंकि वो अदालतों का काम है देखना। बिल्कुल ठीक है, वो बाहैसियत आम आदमी मेरा काम नहीं है। ठीक है, अगर मैंने देखना हो ना तो आपके जो 342 लोग जो असम्बलियों के अंदर बैठे हुए हैं ना, फिर मैं हर एक बंदे का कच्चा चट्टा यहाँ खोल दूंगा और हो सकता है कि सब इस अमाम में नंगे हों। बिल्कुल सरदार साहब, बात आपकी बिल्कुल बजा है। इसमें यह है कि इसमें अगर उस पर कोई सियासी मामलात पे अगर कोई तनकीद हो तो फिर भी बात बनती है जी। लेकिन ये ज़ाती नौइयत के जो हमले हैं, ये मर्दों का माशरा, जैसे आपने कहा ये मर्दों का माशरा है, ठीक, लेकिन ये ज़ाती नौइयत के औरतों पे ज़ाती नौइयत के जो हमले किए जाते हैं ये नाकाबिले कबूल हैं। देखें हमारी जो एंकर्स हैं उनके ऊपर भी इस तरह के मामला किए गए। आसमा शराजी साहिबा सीनियर एंकर हैं, और वो मोटिवेशन है उन औरतों के लिए जो ये समझती हैं कि इस माशरे में उनके लिए स्पेस नहीं है। मुनेज़ जंगीर साहिबा हैं, सारा खान साहब जो हमारे साथ काम करती हैं, दीगर कई नाम हैं। बिल्कुल आसमा शराजी साहिबा हैं, जी। तो ये वो लोग, वो खातून है, ख़वातीन है इस माशरे की, जो एक आप कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म सेट करती हैं उन लड़कियों के लिए जो ये सोच रही हैं कि माशरा गैर महफूज है। बिल्कुल, लेकिन ये देखें ना, ये पिछले कुछ दिनों में ये जिस तरह आज सीनियर हमारे एक साफ़ी हैं जो मुल्क से बाहर हैं जी, तो बाहर बैठ के उन पे साइबर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है और शहबाज गिल साहब, मोहित पिरज़ादा उनका नाम है, और शहबाज गिल साहब पे भी FIR दर्ज की गई हैं साइबर एक्ट के तहत। ये शहबाज गिल, आसमा शराजी साहिबा जो हमारी सीनियर एंकर हैं, वो पिछले दिनों उन्होंने बड़े, उनके वीडियो बयान भी आया कि शहबाज गिल साहब जो हैं वो लेडीज़ के साथ बड़ी बदतमीज़ी से बात करते हैं और काफ़ी एंकर्स पे वो बड़ी बदतमीज़ी से उन्होंने बात की है। इस पे क्या कहते हैं? देखें, बात ये है कि शहबाज गिल साहब इस मुल्क में, उनकी शायद 2018 से पहले कोई पहचान नहीं थी। इस मुल्क ने उन्हें पहचान दी, पहले तो शनाख्ती कार्ड दिया, बिल्कुल ठीक है, उसके बाद पहचान दी। और ये नहीं हो सकता कि अगर मैं ये कहूँ कि नवाज शरीफ नहीं तो मुल्क नहीं, ये नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं इदारों के ख़िलाफ़, मैं अपनी जो मेरे मुल्क का मुस्तकबिल है, ये जो आप ख़वातीन जिनका नाम ले रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ मैं अर्ज़ा सराई नहीं कर सकता। वो जो आपने साइबर एक्ट की बात की ना, वो ज़ाहिर यही है कि उन्हें अर्ज़ा सराई की है, जो इदारे हैं, हमारी एजेंसीज़ हैं, मुल्क है। देखें, जब आपके अपने लोग मुल्क के ख़िलाफ़ बात करेंगे, अर्ज़ा सराई करेंगे, मोहित पीरज़ादा साहब, शहबाज गिल साहब, दीगर जो लोग हैं, वो जब इस तरह के काम करेंगे तो आप लोगों के लिए क्या एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या मिसाल सेट करेंगे कि जी हमारा मुल्क बहुत अच्छा है, जब आप ही कह रहे हैं कि मुल्क किसी कम ना नहीं है। ठीक है, वो पंजाबी में बात करते हैं, ठीक है, और इस तरह की बातें करते हैं, फिर इदारों को इस तरह से आपने 3-3.5 साल आप गवर्नमेंट का हिस्सा रहे, आप क्या डिलीवर कर पाए इस मुल्क के अंदर? अच्छा सरदार साहब, मुझे ये बताएं कि कुछ दिन पहले अली अमीन गंडापुर साहब से शेर अफजल मरवत साहब की मुलाकात होती है और मुलाकात के 2-3 दिन गुजरते हैं, उसके बाद उनको शोकाज नोटिस मिल जाता है जी। इसकी क्या कहानी? देखें, इसकी कहानी ये है कि सलमान अकरम जो राजा साहब हैं, उनके शेर अफजल मरवत साहब का आपस में प्यार मोहब्बत चल रहा था, बिल्कुल ठीक है, क्रॉस फायरिंग हो रही थी, ठीक है। मरवत साहब उन्हें किसी वो कहते हैं कि ये ओहदे पे नहीं है, क्योंकि जब आप देखें जनरल सेक्रेटरी है ना वो, बिल्कुल, जब आप किसी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनते हैं तो आपको इलेक्शन करवाने पड़ते हैं, ठीक है, इलेक्शन करवाते हैं, उसमें आपका नाम आता है, फिर आपको वोट मिलते हैं, उसके बाद आप जनरल सेक्रेटरी। उन्हें खान साहब ने एक, आप कह सकते हैं कि बराए नाम एक जनरल सेक्रेटरी रखा हुआ है, ठीक है, सलमान अकरम राजा साहब। हाँ, सलमान अकरम राजा साहब, ये ज़ाहिर कानून है, मतलब कानून है ना पाकिस्तान का, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जी कोई बातें चली, एक दूसरे पर तनकीद हुई, तो मरवत साहब ने कहा कि उनने मरवत साहब के लिए कह दिए कुछ जुमले, मरवत साहब ने कह दिया कि उनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, ठीक है। अलबत्ता इख्तियार है या नहीं है, लेकिन खान साहब के दिल के तो वो करीब है, शायद मरवत साहब उस तरह से नहीं रहे हैं जिस तरह से हुआ करते थे। मरवत साहब ओपनली पीटीआई की तरफ से ये कहा भी गया, अच्छा, अंदरूनी खाने ये चीज़ें चलती भी कि यार मरवत ओपनली सारा कुछ कर लेता है, तो बिल्कुल वो खुले डुले बयान भी दे देते हैं। नहीं, बयान नहीं, अपनी पार्टी के पार्टी के खिलाफ नहीं, वो ये कहते हैं कि 144 नाफिज होता है, मरवत प्रेस क्लब के सामने रैली निकाल लेता है, ठीक है, गिरफ्तार नहीं किया जाता, हमें गिरफ्तार कर लिया जाता है,
फिर वो कहते हैं कि सिंगजानी में हमें गिरफ़्तार कर लिया जाता। खान साहब भी, सॉरी मरवत साहब भी वहाँ गिरफ़्तार हुए थे। लेकिन बात करने का मकसद है वो ये समझते हैं कि ये किसी थर्ड पार्टी के आदमी हैं और ये उनके पैगामात इधर उधर कर रहे हैं या हमारी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ। अच्छा, ये परसेप्शन चल रही है? हाँ, चल रही है, काफ़ी अच्छे से चल रही है। और ये भी पीटीआई का जो प्रोपेगेंडा है उसमें ये चीज़ है। अच्छा सरदार साहब, वो जो मुलाकात हुई थी मरवत साहब के साथ, उसका एजेंडा क्या था, कोई बातचीत क्या हुई, उसके बारे में तो कुछ देखें चीज़, क्योंकि मैं इंटरव्यू देख रहा था अली अमीन का, तो किसी निजी चैनल पे उन्होंने इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने ये कहा है कि मरवत साहब को मैंने बुलाया था, मेरी मुलाकात हुई थी उनसे और शोकाज नोटिस मिलने के बाद दिया गया है, ठीक है। और हो सकता है कि मुलाकात के बाद शोकाज नोटिस दिया गया है और अब शायद चेयरमैन साहब की तरफ से दिया गया हो, जो खान मौजूदा जो चेयरमैन है, कायम मकाम आप कह सकते हैं, गौर साहब की तरफ से या फिर ब्रेस्टर साहब की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से। लेकिन वो मिल के गए, उन्होंने ये कहा, गंडापुर साहब कहते हैं कि मेरी जब उनसे मुलाकात हुई, मैंने कहा जी कि आप इस तरह की बातें ना बोला करें। उन्होंने आगे से ये कहा कि जी बात पहले वो आके मीडिया पे बोलते हैं, मुझे जवाब में जब क्वेश्चन करते हैं मीडिया वाले तो मैं जवाब देता हूँ, उन्हें कहें कि मेरे खिलाफ ऐसी बात ना करें। उन्होंने कहा जी मेरे खिलाफ पूरा पीटीआई जो सोशल मीडिया है वो प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो मरवत साहब आप थके थके मुझे लगे, और उसके बाद जब वो वहाँ से निकलते हैं तो फिर बाद में पता चलता है कि शोकाज नोटिस उन्हें जारी कर दिया गया। फिर गंडापुर साहब की और शेर अफजल मरवत की आपस में कॉल पे बात होती है। अच्छा, ये खबर भी आपको दे दूँ, ठीक है। कॉल पे बात होती है और फिर वो कहते हैं कि जी अली अमीन साहब को मरवत साहब कहते हैं कि जी मेरे खिलाफ तो शोकाज नोटिस मुझे जारी कर दिया गया है। आगे से मरवत साहब ये कहते हैं कि यार सॉरी गंडापुर साहब ये कहते हैं कि आप इमरान खान से जब मिलने जाएंगे उनके सामने ये मामला रखें, तो जो फैसला वो आपके बारे में करेंगे हमें वो 101 तस्लीम होगा, ठीक है। ये अहम खबर जो आपके साथ शेयर करें। थैंक यू सरदार साहब, आपका बहुत शुक्रिया, ये जो आपने ख़बर दी है। देखते हैं मरवत साहब पार्टी में वापस आते हैं या नहीं आते, या कोई और सियासी पार्टी वो ज्वाइन करते हैं। ये भी खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मरवत साहब जो हैं वो कोई और पार्टी ज्वाइन करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वापस खान साहब से मुलाकात के बाद पीटीआई में वो किसी ओहदे पर फाइज होते हैं या नहीं होते। आज के करंट अफेयर विद जमील अवान से आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।